Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha. Today in this class we are going to study about the chapter 4, the rat trap of class 12th. आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 रीड करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है द रैट ट्रैप एंड इस चैप्टर के राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। द रैट ट्रैप, रैट मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि रैट मीन्स क्या होता है, चूहा, एंड ट्रैप का मतलब होता है जाल, मीन्स चूहे के जाल। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग रैट ट्रैप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो हमारे राइटर हैं रैट ट्रैप को बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किए हुए हैं और वो ये बताना चाहते हैं इस चैप्टर, इस रैट ट्रैप के थ्रू कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रैट ट्रैप ही होता है। कि सब लोग जिस तरीके से हम लोग रैट को क्या करते हैं, ग्रीडी देते हैं, ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं उनको कि वो आए और ट्रैप में आकर के फंस जाए। वैसे ये जो पूरा वर्ल्ड है ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, एक रैट ट्रैप के जैसा ही है। हमको रीच, प्रॉस्पेरिटी, जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं, ज्वेलरीज होते हैं, ये सारी चीज़ हमारे लिए क्या है, एक बैट है, एक लालच है, जिसके जाल में हम लोग क्या होते हैं, जा कर के फंस जाते हैं। तो ये पूरा स्टोरी इसी रैट ट्रैप पे ही बेस्ड है कि एक ह्यूमन बींग्स, ओके, मीन्स हम लोग, हम इंसानों के लिए ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। हम कभी ना कभी और कहीं ना कहीं इस रैट ट्रैप पे फंस ही जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और उससे पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated in many languages. जो हमारे राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, उनका बॉर्न हुआ था 1858 में और उनका डेथ हुआ था 1940 में। और वो एक स्वेडिश राइटर हैं जिनके स्टोरी को बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक यूनिवर्सल थीम होता है, ठीक है, जिसको हम सब में होता है और सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि जो ह्यूमन बींग है उन लोग कैसे अवेकन होते हैं, कैसे जागते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग एंड लव से, मीन्स समझदारी और प्यार से। दिस स्टोरी इज सेट amidst the mines of Sweden rich in iron ore which figure large in the history and legends of that country। ये जो स्टोरी रैट ट्रैप अभी हम रीड करने वाले हैं वो किस पे बेस्ड है, तो वो स्वीडन के माइंस, ठीक है, एक कारखाने के बीच में है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें आयरन ओर है, मीन्स लोहा बहुत ज़्यादा है उसमें। और जो हमको ये बताता है कि जो हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में और हमारे इस कंट्री का इतिहास, मीन्स बोल सकते हैं कि ये एक पास्ट स्टोरी है। ओके, द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। और ये जो स्टोरी है वो मान सकते हो कि एक फेरी टेल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पूरा स्टोरी हम पे ही बेस्ड है कि रैट ट्रैप कंपेयर किया गया है कि रैट ट्रैप जैसे फंसते हैं वैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। और हमारे लिए ट्रैप का मतलब क्या है, इस वर्ल्ड में जितने भी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक ट्रैप का जरिया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टोरी और रीड करते हैं हम। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। एक बार की बात है जब एक आदमी क्या करता था, छोटा छोटा रेड ट्रैप मीन्स चूहे का जाल तार से बना हुआ, वो क्या करता था, बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the farms। और वो सारे मटेरियल, सारी चीज़ों को कहाँ से लाता था, तो वो बैगिंग करके, मीन्स भीख मांगा करता था वो सभी स्टोर से, दुकानों से और बड़े बड़े फार्म से। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। और जो उसका बिजनेस था, ये जो व्यवसाय था उसका रेड ट्रैप बेचने का, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ करता था। इसलिए वो क्या करता था, भीख भी मांगता था, साथ साथ वो चोरी भी करता था ताकि वो उसके बॉडी और सोल को क्या कर सके, बोलने का मतलब ये है कि वो खुद को अच्छे से सर्वाइव कर सके।
Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. जो उसका जो क्लॉथ था, मीन्स जो वो कपड़े पहना रहता था, वो बहुत ज़्यादा रैक्स हुआ करता था, फटे पुराने रहता था. उसके जो चिक्स थे, गाल थे, वो बिल्कुल क्या थे, शंकन थे, मीन्स चिपके हुए थे. और वो भूख से उसकी आंखों में एक चमक थी, मतलब भूख की चमक थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. Here's vagabond means होमलेस, जिसका कोई घर नहीं होता, जिसको हम लोग हिंदी में वैगेबॉन्ड को क्या बोलते हैं, आवारा बोलते हैं. मीन्स तो ये जो वैगेबॉन्ड था वही मैन था जो रैट ट्रैप सेल किया करता था. ओके, तो आगे हमको राइटर ये बोलते हैं कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकते, कोई ये कल्पना नहीं कर सकते कि उनका जो लाइफ था, उनकी ज़िंदगी क्या थी, बहुत ज़्यादा उदासी वाली थी और मोनोटोनियस मीन्स बहुत ज़्यादा बोरिंग थी. वो क्या कर रहा था, रोड पे प्लॉट्स चल रहा था, मीन्स धीरे धीरे अकेले रोड पे चलते जा रहा था. और अचानक से उसके दिमाग में एक सोच आता है, एक मेडिटेशन. मीन्स जब वो रोड पे चल रहा था तो खुद ही अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स वो सोच रहा था. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set beds for people. जैसे ही वो रोड पे कुछ सोचते हुए चल रहा था तो अचानक से क्या आता है, उसके दिमाग में एक थॉट आता है. वो सोचता है कि, और वो जो थॉट आता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है. उस थॉट को वो सोच के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, खुश हो जाता है. और वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड. मीन्स इस दुनिया में जितने भी लैंड से ज़मीन है, समुद्र है, जितने भी शहर है, जितने भी गांव हैं, वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक रैट ट्रैप है. और जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उन सब लोग किस में फंसे हुए हैं, बैट्स में, मीन्स लालच में फंसे हुए हैं. और उनका कोई अदर पर्पस नहीं है इस बैट्स लालच के सिवाय. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pox. और जो ये बैट होता है, लालच होता है, वो ह्यूमन बींग्स को क्या, आपको हम बोल सकते हैं क्या ऑफ़र करता है हमको, तो वो हमको अमीरी ऑफ़र करता है, खुशियाँ ऑफ़र करता है, रहने के लिए जगह देता है, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देता है, हीट देता है, अच्छे अच्छे कपड़े देता है. एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरीके से हम लोग रैट ट्रैप में क्या करते हैं, चूहे के जाल में चूहे को चीज़ देते हैं, ठीक है, पनीर देते हैं, पॉर्क मीन्स अ पीस ऑफ मीट, मीट का टुकड़ा देते हैं. एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू touched the bat, it closed it on him and then everything came to an end. और आगे राइटर हमसे ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक रेड ट्रैप है, और उन्होंने कंपेयर करके भी बताया कि रेड को हम लोग कैसे ऑफ़र करते हैं, उसी तरीके से ये सारा चीज़ हमारे लिए क्या है, ट्रैप में फंसने का ज़रिया है. फिर वो आगे कहते हैं कि अगर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर वो उनसे टेम्प्ट हो जाते हैं, मोहक हो जाते हैं उन सभी चीज़ों से, अपने लालच को वो टच कर लेते हैं, तो वो अब अंत के कागार पे है, मीन्स अब उनका अंत तय है. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. और ये जो पूरी दुनिया है, उस मैन को, उस वैगबॉन्ड को कोई भी चीज़ खुशियों की देता नहीं है. तो वो तो होमलेस है, उनका खुद का घर नहीं है, उनकी खुद की फैमिली नहीं है, वो अकेला है, अलोन है. इसलिए राइटर कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उनके लिए कोई खुशियों का ज़रिया नहीं है. तो वो इसलिए खुद से सोचते सोचते रास्ते पे चलते हुए खुद के लिए एक एंटरटेनिंग एंड जॉय का ज़रिया बना लेते हैं. और उनका जॉय का ज़रिया ही क्या रहता है, यही थॉट कि पूरा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सबके लिए क्या है, ये एक रेड ट्रैप है, यही उनका एंटरटेनिंग का एक ज़रिया था. आगे देखते हैं हम. It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed.
ओके आगे राइटर हमको ये कहते हैं कि ये जो उनका टाइम था जिस समय वो ये सारा थॉट को सोच सोच के खुश हो रहे थे, यही उनके लिए क्या था, एक चेरिज्ड पास टाइम। चेरिज्ड मीन्स फेवरेट, उनका पसंदीदा समय था वही। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी मीन्स स्कैरी एंड प्लॉडिंग मीन्स बोल सकते हैं कि वो जब धीरे धीरे चल रहे थे। ओके तो वो राइटर कहते हैं कि ये जो समय था उनके लिए बहुत ज़्यादा यादगार था, वो चेरिश पास टाइम था उनका। और इन सभी स्कैरी डरावने थॉट के बाद वो मिलते हैं एक टू थिंक ऑफ ए पीपल ही न्यू हु हैड टू लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर मीन्स ऑल्सो ट्रैप। तो इन सब सोचने के बाद, इन सब चीज़ों को सोचने के बाद वो एक और डेंजरस मीन्स खतरनाक जाल में फंसते हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेड, और वो जो खतरनाक जाल रहता है, डेंजरस जो स्नैर रहता है, वो किस चीज़ का रहता है, ये सभी लोगों के लिए कह रहे हैं। वो रहता है बैट का, मीन्स लालच का, कि जो बैट होता है वो हमारे लिए क्या है, एक डेंजरस स्नैर है, एक खतरे का जाल है कह सकते हैं। तो उसी को ये जो वैगाबॉन्ड है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो आगे चलते रहते हैं और वो जो डेंजरस स्नैर रहता है वो कुछ और नहीं रहता, एक्चुअल में वो क्या रहता है, एक बैट, जो कि लालच, जो कि चारों तरफ से लोगों को क्या करता है, घेर लेता है। One dark evening, as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक बार शाम का समय था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वो जो वैगाबॉन्ड था वो रोड पे चलते हुए जा रहा था। रोड पे चलते चलते जब वो जा रहा था तो उनकी नज़र एक ग्रे कॉटेज पे, मतलब ग्रे कलर का एक कॉटेज मीन्स झोपड़ी था, तो ग्रे कॉटेज पे उनका नज़र पड़ता है जो कि रोड साइड पे, रोड के ठीक किनारे पे था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उन्होंने उस कॉटेज पे, उस झोपड़ी पे नॉक किया और उनसे परमिशन मांगा कि क्या वो आज रात यहाँ पे रुक सकते हैं। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily made him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. जैसे उन्होंने नॉक करके, डोर को नॉक करके अंदर रुकने का परमिशन मांगा तो उनको कोई रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मीन्स उनको मना नहीं किया गया। हमेशा जब वो किसी के घर जाते थे और उनसे परमिशन मांगते थे तो लोगों का फेस कैसा होता था, शॉर होता था। शॉर फेसेस मीन्स हियर अनफ्रेंडली फेस। ओके मीन्स लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो घर पे ठहर सके। इसलिए वो बताते हैं, वो वैगाबॉन्ड हमको, कि जब वो उस घर पे जाते हैं, नॉक करते हैं तो उनको कोई मना नहीं करता। हर बार जैसे उनको लोग शॉर फेसेस दिखाते थे, मीन्स अनफ्रेंडली फेसेस दिखाते थे, इस बार उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक बहुत ही सामान्य, ऑर्डिनरली एक पर्सन से मिलते हैं जो कि उस घर का खुद ऑनर रहता है, जो बहुत ओल्ड रहता है, बुजुर्ग रहता है, उनके कोई भी बच्चे नहीं रहते, ना ही उनकी वाइफ रहती है। तो वो उस वैगाबॉन्ड को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने घर में अकेले रहते हैं। अब वो अब ये सोचते हैं कि अब उनके घर में कोई आ गया है जिनसे वो बातचीत कर सकते हैं। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। और जो उस कॉटेज के अंदर जो मैन रहता है, जैसे ही वैगाबॉन्ड उनके घर में पहुंचते हैं तो वो तुरंत क्या कर लेते हैं, पॉरिज पॉट, ठीक है, एक बर्तन होता है जिसमें हम लोग पॉरिज बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, दलिया। ओके तो वो क्या करते हैं, अपना खाने का जो बर्तन रहता है उसको तुरंत वो फायर पे रख देते हैं और उनको सपर देते हैं, मीन्स उनको खाने के लिए भोजन देते हैं। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। और उसके बाद वो अपने टोबैको के टुकड़े से क्या करते हैं, बड़ा सा टुकड़ा काटते हैं, टोबैको का रोल बनाते हैं जो कि उस वैगाबॉन्ड के लिए और उस मैन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी होता है। Finally, he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime। Here jollies means a card game। और उसके बाद वो क्या करते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड मीन्स आपको पता ही है ताश। ओके तो वो कार्ड का पैक ओपन करते हैं, निकालते हैं, फिर अपने गेस्ट के साथ में वो पूरी रात, मीन्स बोल सकते हैं सोने से पहले तक, बेड टाइम से पहले तक, उसके पहले तक उन लोग दोनों साथ में क्या करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं।
The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. और वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा जनरस था, दानी था कह सकते हैं हम। उनके कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उनको पॉरिज खाने के लिए भी दिया और उनको टोबैको भी ऑफर किया था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsau Iron Works एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। और उसके बाद जो वो ओल्ड मैन रहता है वो वैगेबॉन्ड को अपना पास्ट शेयर करते हुए बताता है कि जब उनका प्रॉस्पेरिटी ऑफ डेज चल रहा था, मीन्स जब उनका दिन काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो पूरी तरीके से समृद्ध थे, तो वो शेयर करते हैं उनसे कि उस टाइम पे वो एक रैमशो आयरन वर्क, ठीक है, ये एक प्लेस का नेम है, एक फैक्ट्री का नेम है रैमशो आयरन वर्क, वहाँ पे वो एज अ क्रॉफ्टर वर्क करते थे। क्रॉफ्टर का वर्क क्या होता है, जो बाड़े के कृषक होते हैं ना, हम ये कह सकते हैं, तो वहाँ पे वो क्रॉफ्टर का काम करते थे और उसके अलावा वो लैंड पे भी, मीन्स ज़मीन पे भी अपना काम किया करते थे। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. उसके बाद वो बताते हैं कि जो कि उनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो इतने एबल नहीं, इतने सक्षम नहीं हैं कि वो ये सारा लेबरिंग का काम कर सके। फिर वो शेयर करते हैं कि उनके पास एक काऊ है जो उनको सपोर्ट करती है, मीन्स एज अ फाइनेंशियल, और वो बहुत ज़्यादा बॉसी है। बॉसी मीन्स अ काउ विच इल्स अ लॉट ऑफ मिल्क, मीन्स ऐसी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो बताते हैं कि उनके पास एक काउ है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है। She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment. और वो बताते हैं कि वो जो काऊ रहती है वो उनको बहुत ज़्यादा मिल्क देती है और उस मिल्क को वो डेली कहाँ भेजते हैं, क्रीमरी, मीन्स एक फैक्ट्री पे भेजते हैं जहाँ पे क्रीम बनता है, दैट मीन्स क्रीमरी। फिर वो आगे शेयर करते हैं कि लास्ट मंथ ही उनको 30 क्रोनर मिला है एज अ पेमेंट, मीन्स वो जब दूध बेचे तो लास्ट मंथ उनको 30 क्रोनर। हियर क्रोनर इज अ करेंसी, जैसे रुपीज एक करेंसी है वैसे क्रोनर भी क्या है, करेंसी है। ओके, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. Okay, और वो जो स्ट्रेंजर रहता है, मीन्स वो जो वैगोबॉन्ड रहता है, वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडुलस दिखाई देता है, मीन्स उसको विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय लगता है सब कुछ। तो वो जो ओल्ड मैन रहता है वहाँ से उठ जाता है और अपने खिड़की के पास, अपने विंडो के पास चला जाता है और वहाँ पे जो लेदर का पाउच टंगा हुआ था उसको वो नीचे उतारता है और उसमें से निकालता है वो रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, मीन्स रिंकल मीन्स क्रस्ट, तो वो उसमें से 10 क्रोनर बिल्स निकालता है बाहर। This he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. और उसके बाद वो 3 क्रोनर को निकाल के अपने गेस्ट को, मीन्स वैगेबॉन्ड को दिखाता है, वो अपना सर हिलाता है, देन उसको वापस से उसी पाउच में टांग करके वो वापस से रख देते हैं। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब अगली सुबह हो जाती है, दोनों गुड सीजन, हियर गुड सीजन मीन्स टाइमली, अब दोनों टाइम से सुबह उठ जाते हैं। जो वो क्रॉफ्टर रहता है, मीन्स जो वो ओल्ड मैन को यहाँ क्रॉफ्टर बोल रहे हैं, ओके, प्रीवियसली हमने रीड किया है। तो वो जो क्रॉफ्टर रहता है वो जल्दी से कहाँ जाने लगता है, अपने काऊ के पास, ताकि वो उसे मिल्क ले सके। और जो अदर मैन रहता है, मीन्स जो वो वैगेबॉन्ड रहता है, वो सोचता है कि मैं जिसके घर में हूँ, अगर वो खुद घर का ओनर उठ गया है तो वो खुद वहाँ पे अब अकेले सो नहीं सकता है, इसलिए वो भी क्या करता है, गॉटन अप मीन्स उठ जाता है। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. वो जो वैगेबॉन्ड रहते हैं और जो क्रॉफ्टर रहते हैं दोनों एक ही समय में उठते हैं और एक ही समय में उन लोग कॉटेज के बाहर चले जाते हैं। जो क्रॉफ्टर रहता है वो डोर को लॉक कर देता है, डोर का जो की रहता है, चाबी रहता है, उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। The man with the red trap said goodbye and thank you and thereupon each went his own way. और जो वो वैगेबॉन्ड रहता है वो अपना
उसको थैंक यू बोलता है, उसको गुड बाय करता है, गुड बाय विश करता है। देन उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He didn't try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसके आधे घंटे के ठीक बाद, जैसे उन लोग दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसके आधे घंटे के ठीक बाद वो जो वैगेबॉन्ड रहता है दोबारा से उसके दरवाजे पे आता है और वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। इस बार वो क्या करता है, उसके विंडो के पास चले जाता है, उसके विंडो का जो ग्लास रहता है उसको तोड़ देता है और अपना हाथ अंदर डाल करके उस पाउच से 30 क्रोनर को निकाल लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उस पाउच से जैसे वो 30 क्रोनर निकालता है, उस 30 क्रोनर को वो अपने पॉकेट पे रख लेता है और वापस से उस लेदर के पाउच को वहाँ पे टांग देता है और बहुत ही सावधानी से उस जगह से वो चले जाता है। मीन्स उसने 30 क्रोनर को चोरी कर लिया है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही वो जैसे वो 30 क्रोनर को स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, वो पैसे उसके पॉकेट में रहता है, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लगता है कि उसने इतने स्मार्टनेस से क्या कर लिया है, उस 30 क्रोनर को चोरी कर लिया है। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. ओके जैसे ही वो 30 क्रोनर को चोरी करके रोड पे चलते रहता है तो वो सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, रोड पे नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसके पॉकेट पे 30 क्रोनर है तो वो पब्लिक हाईवे पे नहीं चल सकता। तो वो उसको अपना जो रोड रहता है वो चेंज करना रहता है, तो वो अपने रोड से उतर के कहाँ चले जाता है, वुड्स पे, मीन्स फॉरेस्ट पे, जंगल पे, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो रोड्स पे चलते रहेगा और वो जो क्रॉफ्टर था अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो पुलिस उसको ढूंढने लगेगी और फिर पुलिस उसको जेल पे ले जाएगी, इसलिए उसको अपना रास्ता बदलना रहता है। सो वो वुड्स पे मीन्स फॉरेस्ट पे चले जाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. पहले के 1 घंटे में उसको तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, वो 1 घंटे तक चलता ही रहा, लेकिन बाद में उसके पास क्या आने लगी, परेशानी आने लगी, उसकी जो परिस्थिति थी वो ख़राब होने लगी। वो इतने बड़े जंगल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, वो रास्तों में भटक जा रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. वो कोशिश तो कर रहा था कि वो एक ही डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में चले, लेकिन वो जो वहाँ का एरिया था, वहाँ का जो रास्ता था वो क्या था, ट्विस्टेड था, मतलब घुमा हुआ था। तो वो बार बार उसी जगह में क्या हो रहा था, आ जा रहा था, फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता था, फिर आ जा रहा था। मीन्स वो जो पाथ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, अजीब था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that it had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता जा रहा था, सिर्फ चलता ही जा रहा था, वो अंत में पहुंच ही नहीं रहा था उस फॉरेस्ट में। और एट लास्ट में उसको ये महसूस हुआ कि वो क्या कर रहा है, एक ही पार्ट में, फॉरेस्ट की एक ही हिस्से में बार बार वो वहाँ पे चलते हुए आ जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat traps. और उसी समय उसके दिमाग में फिर वो बातें आती है जो वो सोचता था कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक्चुअल में क्या है, एक रैट ट्रैप है। Now his own turn had come. और वो बोलता है कि अब उसकी भी बारी आ गई है उस रैट ट्रैप में फंसने की। He had let himself be fooled by a bet and had been caught. आगे वो कहता है कि वो खुद क्या कर लिया है, उस लालच के घेरे में फंस गया है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और आगे वो बोलता है कि ये जो पूरा जंगल है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे डालियाँ हैं और थिकेट्स हैं। थिकेस्ट मीन्स
डेंस ट्रीज या फिर डेंस श्रब्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते हैं, जो श्रब्स होती है वो, और नीचे में बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े गिरे हुए थे। तो वो बोलता है कि उसका ये जो फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया उसके लिए एक जेल है, एक जेल के जैसा है, जिससे वो अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased all his gloom and despair. अब दिसंबर के लेट मीन दिसंबर के बीच की बात है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था उस जंगल में और खतरा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, और उस खतरे बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्लूम एंड डिस्पेयर मीन्स सैड, वो उदास हो गया था। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. और उसको कोई भी जगह बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। वो ग्राउंड पे, ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। उसको ये लगता है कि अब उसका आखिरी टाइम मीन्स अब उसका डेथ नियर है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. और जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, उसका जो हेड रहता है, सर रहता है, ज़मीन पे टच होता है, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कैसी होती है? एक रेगुलर थम्पिंग की, मीन्स एक हैमर की, एक हथौड़े की, और कोई उसको इसमें डाउट नहीं रहता है। He raised himself, वो खुद को वापस से खड़ा करता है। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. और वो सोचता है कि वो जो आवाज़ें आ रही है वो एक आयरन के मिल, एक लोहे के मिल से आ रही है, जिसमें हैमर को स्ट्रोक किया जा रहा है, मीन्स हथौड़ी से बोल सकते हैं स्ट्रोकिंग हो रहा है। There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. और जैसे ही वो ये सारी आवाज़ें सुनता है, उसको ये एहसास होता है कि उसके आसपास में कुछ लोग हैं। वो अपने सारे स्ट्रेंथ को समंड करता है, मीन्स गैदर करता है, इकट्ठा करता है अपने सारे ताकत को, वापस से वो खड़े हो जाता है और उस साउंड का, उस आवाज़ का पीछा करते करते वो वापस से चलने लग जाता है।